जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस। इसको लेकर जो है बहुत सारे क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट बहुत सारे बच्चों को हमेशा स्ट्रेस रहता है इस चीज़ का कि सर ये याद नहीं होते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, रॉटरडैम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, और ये हमेशा जो है कंफ्यूजन बनी रहती है। समझ लिया, पढ़ लिया, बट पेपर में कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक है, फैक्ट्स जो है याद नहीं रहते हैं। ठीक है, तो उसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है, देखिए अगर आप ट्रेडिशनली भी देखेंगे तो ये देखा गया है कि चीज़ों को याद करना, जो खासकर फैक्ट्स हैं उनको याद करने के दो तीन तरीके हैं। या तो आप कुछ निमोनिक्स बनाएं, या उसकी कोई स्टोरी बनाएं, ठीक है, या कुछ चार्ट बना लें, इंटर रिलेट करें चीज़ों को। ठीक है, तो ये ही आज हम करने वाले हैं। ठीक है जी। सो शुरुआत करते हैं। आई होप सबको मज़ा आएगा। छोटा वीडियो रहेगा, पर वीडियो के आखिर में यू विल फील कि आज आपने बहुत सारी चीज़ें सेशन में याद कर ली हैं। ठीक है, ट्रस्ट मी, सेशन के आखिर में आपको सारी चीज़ें याद होंगी। ओके, सो यू आर एट द राइट प्लेस एंड लेट्स स्टार्ट विद कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल। ठीक है, तो स्टोरी बनाता जाऊंगा। स्टोरी दो तीन, देखो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्टोरीज क्या हैं, और आखिरी में उसको रिवाइज भी करेंगे। कन्वेंशन पूछता है, जैसे बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। ठीक है जी। फिर कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बेसल कन्वेंशन इससे रिलेटेड है, बेसल कहां पर है, सिटी, बेसल सिटी जो है वो कौन से देश में है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछता है। तो इसमें दो तरीके के फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। रोटरडैम कन्वेंशन, रोटरडैम कहां पर है, और रोटरडैम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। या फिर क्वेश्चन क्या देगा, चार कन्वेंशंस, ठीक है, ट्रीटीज, और चार प्लेसेस, एंड यू हैव टू मैच द फॉलोइंग। या फिर किससे रिलेटेड है, मतलब जो किस एरिया से रिलेटेड है उसको आपको मैच द फॉलोइंग करना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपका पूछता है। ठीक है, तो दो चीजें जो है, एक पॉइंट के साथ हम दो चीजों को याद कर रहे होंगे। चलो चलते हैं। सबसे पहले है विनी। ठीक है, विनी एक लड़की है जिसका नाम विनी है। वो एक बहुत अच्छी होस्ट है, शी इज अ गुड होस्ट। ठीक है, शी सेड लेट्स प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। उसने कहा कि चलो मिल बैठकर ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो विनी से हो गया व्याना। ठीक है, होस्ट ऑस्ट। ठीक है, तो होस्ट ऑस्ट थोड़ा सिमिलर साउंडिंग है, तो वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। वैसे भी वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ये याद होना चाहिए। बहुत फेमस शहर है, बहुत ही अच्छा शहर माना जाता है यूरोप का। ठीक है, सो इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। अर्ली 1980s में ओजोन लेयर में होल था अंटार्कटिका की तरफ, ये पता लगा। ठीक है, ओजोन लेयर में होल है, मतलब ओजोन लेयर की थिकनेस कम हो रही है। ओजोन अगर धरती पे पहुंचेगी तो यूवी रेस पहुंचेंगी, जो कि स्किन कैंसर कॉज कर सकती हैं। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग सबके लिए बहुत नुकसानदेही है। ठीक है, फिर वियना कन्वेंशन के बाद क्या होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो मॉन्टी जो है वो कहां पर है, मॉन्टी कनाडा में है। कनाडा में पढ़ता है, बड़ा शरारती लड़का है। ठीक है, और ऑरेंज जोन का प्लेयर है। देखो स्कूल में हाउसेज होते हैं, ठीक है, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, तो ये ऑरेंज हाउस का स्टूडेंट है। ठीक है, और मॉन्टी कनाडा में ऑरेंज जोन का प्लेयर है। ठीक है जी। सो मॉन्टी से मॉन्ट्रियल हो गया, ऑरेंज जोन तो ओजोन। ठीक है, ऑरेंज जोन ओजोन। ठीक है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करने के लिए जब ये देखा गया कि ये ओजोन जो है, कह लीजिए ओजोन की थिकनेस कम क्यों हो रही है, ओजोन होल क्यों हो रहा है, तो ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की वजह से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से हो रहा है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को खत्म करने की बात की गई। पहली ट्रीटी थी ये दुनिया की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें सारे देशों ने एग्री किया, मतलब किसी भी देश ने मना नहीं किया इसको। ठीक है, तो ये ऐसी एक ट्रीटी मानी जाती है, ये भी क्वेश्चन बनता है आपका इसमें। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की बात की गई। अब रिप्लेस किससे किया गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। फिर काफी समय बाद ये पता लगा कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है। तो अब ग्रीन हाउस गैस, अब ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, तो हमें जो है उसको भी कम करना है। ठीक है, किसको कम करना है, जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को, जो कि पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है। इससे आगे हमारी अगली ट्रिक, तो किगाली अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, किगाली अमेंडमेंट हुआ 2016 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अमेंड किया गया।
तो किस गली की गाली, किस गली में रहता है वो बंदा जिसने मोंटी को सुधार दिया। ठीक है, मोंटी कनाडा का शरारती लड़का था। ठीक है, आई होप यू गॉट द ट्रिक, मैंने क्यों शरारती लड़का कहा था। ठीक है, सो किस गली में रहता है वो बंदा। ठीक है, तो किस गली की गाली रहता है रवांडा। ठीक है, बंदा वंदा, बंदा वंदा रवांडा। ठीक है, सो ये क्या है, अमेंडमेंट है, सुधार दिया। सुधारना मतलब अमेंडमेंट करना। ठीक है, तो किस बंदे ने जो है मोंटी को सुधार दिया, सो कि गाली अमेंडमेंट हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट। ठीक है, याद रह रहा है। ठीक है, बन रही है ट्रिक। ओके चलो, स्वीट होम। ठीक है, स्वीट होम आपका अपना घर जो है। ठीक है, स्वीट होम में पीओपी कराते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फॉल सीलिंग, है ना। तो स्वीट होम, तो स्वीट से क्या हो गया आपका स्वीडन। होम, होम से क्या हो गया स्टॉक होम। ठीक है, स्टॉक होम, होम आ रहा है यहां पर। ठीक है, स्वीट से क्या हो गया स्वीडन। पीओपी, ठीक है, ये पीओपी क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। वो पॉल्यूटेंट्स जो लंबे समय तक रहते हैं, जो बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े कंसेप्ट्स हैं, डोंट गेट कंफ्यूज, जो स्पेशली पहली बार देख रहे होंगे, बट आइडिया यहां पर ये है, इसको याद करना। सो स्वीट होम हाउसेज में, या मतलब घरों में, स्वीट होम में पीओपी कराते हैं। ठीक है, बढ़िया से आप अपने मन से जो है स्वीट होम में पीओपी कराते हैं। तो स्वीट से स्वीडन, होम से स्टॉकहोम, और पीओपी से परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। इसको रोकना है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को कम करना है। नेक्स्ट एक और है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। ठीक है, ये पहले हुआ था 1972 में, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी कीनिया में। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, नैरोबी कीनिया। जनरली नैरोबी कीनिया याद नहीं आता है। चलो अब इसकी हम देखते हैं। इसकी ट्रिक ये है कि इन्वायरमेंटल स्टॉक्स, ठीक है, ये यूएनईपी मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात हुई है, तो ये जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। स्टॉक, इन्वायरमेंट के स्टॉक्स, आजकल सब लोग क्या कह रहे हैं, आजकल सब लोग कह रहे हैं कि भाई ग्रीन स्टॉक्स खरीद लो, इन्वायरमेंटल स्टॉक्स खरीद लो, क्योंकि दुनिया की हर सरकार का फोकस किस पे हो रखा है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, ग्रीन एनर्जी पे फोकस हो रखा है। तो इसको हमने क्या कह लिया, इन्वायरमेंटल स्टॉक्स, जो अच्छा काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को लेकर काम कर रहे हैं, वो स्टॉक्स खरीद लो, वो कई गुना बढ़ जाएंगे क्योंकि उनका बिजनेस बढ़ रहा है। तो इन्वायरमेंटल स्टॉक्स में एक नई कीननेस आ रखी है। कीननेस का मतलब एक नई जोश आ रखा है कि बस खरीद लो ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स। ठीक है, तो आजकल इन्वायरमेंटल स्टॉक्स में नई कीननेस आ रखी है। मैंने आपको क्या कहा, मैं ये चाहता हूं कि आप साथ साथ में उस जगह का नाम भी याद कर लें। सो इन्वायरमेंटल, सो याद रहेगा यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। स्टॉक से स्टॉकहोम, ठीक है, ओके। नई, नई से हो गया नैरोबी, ठीक है, नई से क्या हो गया नैरोबी, और कीननेस से क्या हो गया कीनिया। ठीक है, कीननेस से क्या हो गया आपका कीनिया। ठीक है, कीननेस से कीनिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कार्टेजिना प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी से रिलेटेड है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, बायो सेफ्टी से। सो काट में, ठीक है, काट में कोला सेफ रहता है, इधर उधर गिरता नहीं है। ठीक है, काट में, शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो काट होता है, ठीक है, उसमें कोला सेफ रहता है, कोका कोला या कैंपा कोला, जो भी आप मानना चाहें। ओके, सो काट से हो गया कार्टेजिना, ठीक है, कोला से क्या हो गया कोलंबिया। कोलंबिया साउथ अमेरिका में एक देश है कोलंबिया, ठीक है, कार्टेजिना। सो ये क्या है, सेफ रहता है। ठीक है, यहां पर क्या रहता है, सेफ रहता है, जो कोला है वो इधर उधर गिरता नहीं है, बॉटल स्ट्रेट रख लो, बिल्कुल ठीक रहता है, उसके लिए जगह बनी होती है। सो क्या है, बायो सेफ्टी। ठीक है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, कार्टेजिना कहां पर है, कोलंबिया। ये कार्टेजिना वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एफकैट के एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में, खासकर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपका। ठीक है, और पूछा गया है पहले। आगे चलते हैं। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए। तो क्योटो प्रोटोकॉल, केजे, क्योटो कहां पर है, जापान में। केजे मतलब करण जौहर, ठीक है, इन ग्रीन ब्लेजर, ठीक है, यहां पर ग्रीन ब्लेजर। तो केजे से क्या हो गया क्योटो,
और जे से हो गया जापान, ठीक है, के से क्योटो, जे से जापान, करण जौहर इन ग्रीन ब्लेजर। यहां पर आप देख सकते हैं ग्रीन किससे रिलेटेड हो गया, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करना, ये क्योटो प्रोटोकॉल में डिस्कस किया गया था। क्योटो कहां पर है, जापान में है, ठीक है, याद रहेगा। देखिए बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि क्योटो वैसे ही याद हो के जापान में है, मैं उन बच्चों का भी ध्यान रख रहा हूं जो बिल्कुल अभी तैयारी में नए हैं, जिनको लाइक अभी पढ़ा है उन्होंने कहीं या नहीं पढ़ा है, उनको क्योटो भी नहीं पता है, तो उनको भी याद हो जाए कि हाँ जापान में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका, हाँ जी, बॉर्न कन्वेंशन, ठीक है, बॉर्न कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, ठीक है, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, ठीक है जी। चलो अब इसमें बॉर्न, बॉर्न का ब्रेड, ठीक है, बॉर्न बहुत फेमस ब्रांड है, बॉर्न ब्रेड आता है, ठीक है। माइग्रेटरी स्पीशीज में हम क्या लेंगे, मिग, ठीक है, मिग, तो मिग से माइग्रेटरी स्पीशीज याद रहेगा, तो मिग से बॉर्न ब्रेड जो है फेंका गया, ठीक है, वहां पर सूखा पड़ा हुआ था एक जगह पे, तो ये क्या फेंका गया, मतलब ड्रॉप किया गया बॉर्न ब्रेड। और अब क्या हुआ, अब ये बॉर्न कहां पर है, जर्मनी में, तो यहां पर इस ब्रेड को किसने खा लिया, जर्मन शेफर्ड ने खा लिया, ठीक है, जर्मन शेफर्ड एक ब्रीड है, ठीक है, डॉग्स की, तो यहां पर जर्मन शेफर्ड ने ये ब्रेड को खा लिया, जिसको मिलना था उसको नहीं मिला, जर्मन शेफर्ड दौड़ के गया, उसने खा लिया उसको, ठीक है। सो बॉर्न जर्मन शेफर्ड, बॉर्न कहां पर है, जर्मनी में है, और किससे रिलेटेड है, मिग, ठीक है, मिग, तो मिग से माइग्रेटरी स्पीशीज, ठीक है, माइग्रेटरी स्पीशीज, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं, रॉडेंट्स, रॉडेंट्स भाई खेतों में बहुत सारे चूहे आ रखे हैं और बहुत ज़्यादा फसल को बर्बाद कर रहे हैं, तो पेस्टिसाइड्स छिड़को जल्दी से, ठीक है, जल्दी से पेस्टिसाइड छिड़को ताकि चूहे भागें और फसल बची रहे, ठीक है। तो रॉडेंट्स बहुत हैं फार्मलैंड में, उनके लिए पेस्टिसाइड्स छिड़को, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, रॉडेंट से रॉटरडैम, रॉटरडैम कन्वेंशन है, अगेन ट्रांसफर ऑफ और यू कैन से ट्रेड इन द केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, सेफ ट्रेड इन केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स में जो है वो सेफ तरीके से किया जाए, ठीक है। तो यहां पर रॉटरडैम कन्वेंशन, रॉटरडैम कहां पर है, नीदरलैंड, तो लैंड फार्मलैंड, तो खेतों में क्या हो गया है, खेतों में आपका चूहे आ गए हैं, चूहे फसल बर्बाद कर रहे हैं और चूहों को भगाना है तो पेस्टिसाइड चाहिए। सो रॉटरडैम बहुत हैं फार्मलैंड में, उनके लिए पेस्टिसाइड्स छिड़को, रॉटरडैम नीदरलैंड पेस्टिसाइड्स। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन, ठीक है, रामसर कन्वेंशन, तो राम सारे, ठीक है, ये रामसर जगह कहां पर है, ईरान में, रामसर वेटलैंड साइट्स भी कहा जाता है। तो वेटलैंड क्या होता है, वो जगह जहां पर आपको नमी देखने को मिलती है, आर्द्रता देखने को मिलती है, जो गीली जमीन है, ऐसे समझ लो सिंपल भाषा में, लेक्स बेसिकली, पॉन्ड्स, ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट करना है क्योंकि ये बहुत बायोडाइवर्स रीजन होते हैं जहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहां इन एरियाज को प्रोटेक्ट करना है। ये पहली बार कब हुआ था, 2 फरवरी 1971, मैंने डेट स्पेशली ऐड करी है अगर आप ध्यान देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है 2 फरवरी क्या है, 2 फरवरी है आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो 3-4 फैक्ट्स हैं, 3-4 की कहानी बना लेते हैं। तो राम सारे इंडिविजुअल्स को पानी प्रदान करते हैं, ठीक है, भगवान राम सारे इंडिविजुअल्स को पानी प्रदान करते हैं। तो राम से राम सारे, रामसर, ठीक है, कन्वेंशन ईरान, ठीक है, इंडिविजुअल्स को, तो आई से इंडिविजुअल, आई से ईरान, तो रामसर कहां पर है, ईरान में है। पानी, पानी से आपको क्या याद रहेगा, वेटलैंड, ठीक है, वेटलैंड, ओके, प्रदान करते हैं। अच्छा अब आ गया है आपका 2 फरवरी, ठीक है, तो आप ऐसे याद रखना कि भगवान राम के साथ वनवास में 2-2 लोग गए थे, ठीक है, उनकी पत्नी और उनका छोटा भाई, ठीक है, तो 2-2 लोग, ठीक है, 2-2, दैट इज 2 फेब, याद हो गया। भगवान राम सबको पानी देते हैं, सब इंडिविजुअल्स को पानी देते हैं, तो इंडिविजुअल से ईरान, राम सबको, सबको मतलब रामसर, ठीक है, तो ये हो गया आपका वेटलैंड्स। नेक्स्ट आता है बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, ठीक है, जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट एंड डिस्पोजल। चलो अब
क्या है इसकी ट्रिक, क्या है, हजार्डियस वेस्ट को अगर कम करना है तो बेस पर उतरना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, ठीक है, जीरो ग्राउंड पर या ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा, बेस लेवल पर जाकर पसीना बहाना होगा, तब जाकर जो है ये हजार्डियस वेस्ट इस तरीके से कम होगा। आपको बेस लेवल पर जाकर पसीना बहाना होगा। तो हजार्डियस वेस्ट क्लियर हो गया। हजार्डियस वेस्ट, बेस से क्या हो गया, बेसल कन्वेंशन, ठीक है। पसीना, पसीना मतलब स्वेटिंग, स्वेटिंग से क्या हो गया, स्विट्जरलैंड, ठीक है। बेसल कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। ये बेसल हम बैंकिंग सेक्टर में भी यूज करते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना बेसल क्या है वहां पर, बैंकिंग सेक्टर। मैंने आपको हिंट वैसे दे दिया है, बट जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर वाला पढ़ा है तो लिख देना ताकि बाकियों को भी पता लग जाए। एनीवेज, तो यहां पर क्या है, हजार्डियस वेस्ट को कम करना है तो पसीना बहाना पड़ेगा, बेस पे जाकर पसीना बढ़ाना पड़ेगा। तो बेस से बेसल हो गया, पसीना से स्वेट, स्वेट से स्विट्जरलैंड और हजार्डियस वेस्ट, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका नगोआ प्रोटोकॉल, ठीक है। नगोआ प्रोटोकॉल, तो जापान में नागों की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत है। भाई जापान एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है, आइलैंड कंट्री है, तो वहाँ पर सांप बहुत होंगे। तो जापान में नागों की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत है। तो नागो मतलब नागोआ, जापान में है तो जापान, ठीक है। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिच है, तो ये किससे रिलेटेड है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से है। नागोआ प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आता है आपका मिनीमाटा कन्वेंशन। मिनीमाटा कन्वेंशन क्या है, मरकरी, ठीक है, मरकरी को कंट्रोल करने के लिए सो मिनी की माता, ठीक है, मिनी लड़की है, मिनी की माता उसको जैपनीज करी बनाकर खिलाती है। जैपनीज करी का एक अलग टेस्ट होता है, थिक होती है जैपनीज करी, ठीक है। इट इज़ नोन फॉर इट्स डिफरेंट टेस्ट, ठीक है। तो मिनी को वो जैपनीज करी बहुत पसंद है। अब जिसको कड़ी पसंद है वो कड़ी समझ ले, जिसको चिकन करी पसंद है, जैपनीज करी पसंद है, जैसे मर्जी याद कर लो। आइडिया है इसके, क्लिक कर जाना चाहिए। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। मिनी की माता, तो यहां से क्लियर हो गया मिनी माटा, और जैपनीज मतलब जापान में है मिनी माटा। करी, करी मतलब मरकरी, ठीक है, मरकरी मतलब मरकरी, करी मरकरी, ठीक है। सो मरकरी करी बनाकर खिलाती है, तो ये हो गया आपका मिनीमाटा कन्वेंशन इज रिलेटेड टू मरकरी, ठीक है जी। ओके, तो ये था छोटा सा सेशन। आई होप मजा आया होगा, सबको याद हो गया होगा। अब मेरे को आपने सेशन में कुछ स्टोरीज पूछूंगा, आपने क्या करना है, पॉज करना है और उसको 2 सेकंड के अंदर अंदर सोचना है, ठीक है। बेस पे जाकर पसीना बहाना पड़ेगा, किसके लिए, है ना, बेस पे जाकर पसीना बहाना पड़ेगा, क्यों, ठीक है। फार्मलैंड में बहुत सारे रॉडेंट्स हो रखे हैं, तो क्या छिड़क दो, ठीक है। और मोंटी बड़ा शरारती लड़का है, ठीक है। और किस जोन से आता है वो, किस जोन का प्लेयर है, किस जोन का, किस कलर के जोन का प्लेयर है, ठीक है। इसके अलावा जापान में नागों की बहुत अच्छी है, ठीक, क्या, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो भी मैंने अभी क्वेश्चन पूछे, इनको पॉज करना है, सोचना है कि क्या क्या चीजें हैं, और अदरवाइज आप आंसर भी लिख सकते हैं मैंने जो भी क्वेश्चंस पूछे। दिस इज हाउ यू हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस 4-5 टाइम्स। जब आप इसको रिपीट कर लोगे, इससे रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, द मोमेंट यू रीड द क्वेश्चन, द मोमेंट दैट विल हिट योर माइंड, और आपको आंसर कंफर्म पता होगा, आप श्योरिटी के साथ आंसर करके आओगे। जनरली प्रॉब्लम क्या आता है कि हमेशा डावाडोल रहता है कि यार ये होगा आंसर या ये होगा। जब क्लैरिटी होती है तो आपका कॉन्फिडेंस पेपर में बढ़ता है इन ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ऐसे और बहुत सारे सीरीज फैक्ट्स को लेकर हम लाने वाले हैं। ट्यून इन टू द टीम निष्ठा, लाइक कर दो, अगर अच्छा लगा तो बाकी लोगों से भी शेयर कर लो ताकि उनको भी ये ट्रिक्स पता लग जाए, और ऐसी ट्रिक्स जो है हम और अलग अलग सब्जेक्ट्स की लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।